बच्चों नमस्कार। हम लोग कक्षा 8वीं में सांख्यिकी पढ़ रहे हैं और सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे आज प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को आइए कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। आज स्कूल की छुट्टी होने वाली थी कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बच्चे सोच रहे थे कि ऐसी तेज़ बारिश में घर कैसे जाएं। तभी मीना ने अनु से कहा कि अक्टूबर माह में इस बारिश की संभावना तो नहीं थी। अनु ने कहा कि संभावना नहीं थी ऐसी बात नहीं है, संभावना कम थी। जैसे जुलाई के महीने में बारिश होने की संभावना ज़्यादा होती है, वैसे ही अक्टूबर या अप्रैल में बारिश की संभावना बहुत कम होती है। दैनिक जीवन में कई स्थानों पर संभावना का उपयोग किया जाता है। जैसे दो दलों के बीच खेल में कौन जीतेगा यह मालूम नहीं होता, परंतु अच्छे दल के जीतने की संभावना अधिक होती है। बच्चों स्क्रीन पर कुछ परिस्थितियां दिखाई गई है। इन परिस्थितियों को बहुत ध्यान से समझिए, देखिए और उनके घटने की संभावना अधिक है या कम आपको बताना है। पहला, संभावनाओं में पहला है पोलियो की दवा पिलाने पर पोलियो होने की संभावना। दूसरा, धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर होने की संभावना। जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा होने की संभावना। गाड़ी धीरे चलाने पर दुर्घटना होने की संभावना। वर्षा ऋतु में सांप दिखने की संभावना। इस तरह से स्क्रीन पर आपको 5 संभावनाएं दिख रही है। इन 5 संभावनाओं से आपको पता लगाना है कि किस प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। जैसे धूम्रपान से फेफड़ा कैंसर होने की संभावना का मतलब है यदि आप धूम्रपान करेंगे तो फेफड़े कैंसर होने की संभावना अधिक होती है और नहीं करेंगे तो कम होती है। इसी प्रकार अगर गाड़ी तेज़ चलाते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है और गाड़ी धीरे चलाते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। तो आइए कुछ और संभावनाओं पर विचार करते हैं। बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहे चित्र पर विचार करना है। इस चित्र में 4 बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इन चारों बॉक्सों में गेंद रखे गए हैं जो सफ़ेद हैं, काले हैं, इस प्रकार के गेंद रखे गए हैं। अब चलिए इस पर क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है इस पर चर्चा करते हैं। बॉक्स क्रमांक 1 में कुल 6 गेंदों में से 3 गेंदें काली हैं और 3 गेंदें सफ़ेद है, इसलिए दोनों गेंदों की आने की संभावनाएं समान होंगी। 3 काला है 3 सफ़ेद है तो सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता 3/6 अर्थात 1/2 होगा। उसी प्रकार 3 काली गेंदें हैं तो उसकी भी प्रायिकता 3/6 होगी और संभावनाएं होगी 1/2। तो इस तरह से दोनों गेंदों की आने की संभावना समान है। दूसरी संभावनाएं हैं बच्चों, बॉक्स क्रमांक 2 में कुल 8 गेंदों में से 2 गेंदें सफ़ेद है, 6 गेंदें काली है, इसलिए काली गेंद आने की संभावनाएं अधिक होंगी। तीसरे बॉक्स में हम नज़र डालें तो बॉक्स क्रमांक 3 में कुल 14 गेंदों में से 10 गेंदें सफ़ेद है, 4 गेंदें काली है, अतः सफ़ेद गेंद आने की संभावना अधिक होगी। बॉक्स 4 में हम नज़र डालें तो कुल 7 गेंदों में से 4 गेंदें सफ़ेद है और 3 गेंदें काली है, अतः सफ़ेद गेंद के आने की संभावना अधिक होगी। कहने का मतलब ये हो बच्चों, जिन गेंदों की संख्या अधिक है उनकी संभावनाएं, उनकी घटना घटित होने की संभावनाएं अधिक होंगी। आइए बच्चों अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स को हल करते हैं और एग्जाम्पल से प्रायिकता को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक पहला है, ताश की गड्डी से यदि आपको आंख बंद कर हुक्म का एक पत्ता निकालने को कहा जाए तो उसको निकालने की प्रायिकता क्या होगी। एक बार और सुनेंगे बच्चों, ताश की गड्डी से यदि आपको आंख बंद कर हुक्म का एक पत्ता निकालने को कहा जाए तो उसको निकालने की प्रायिकता क्या होगी। आइए देखते हैं इसकी प्रायिकता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं। तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं बच्चों? 52 पत्ते होते हैं। अब इनमें हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? जिनमें 13 पत्ते, कितने पत्ते बच्चों? 13 पत्ते हुक्म के होते हैं। 13 पत्ते हुक्म के होते हैं। अतः हमको करना क्या है, हुक्म का एक पत्ता खींचना है, इसलिए हुक्म का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता या निकालने की प्रायिकता ऊपर में लिखेंगे बच्चों घटने वाली घटना 13 और नीचे में लिखेंगे घटना के टोटल
प्रकार अर्थात कुल 52। तो इस तरह से अगर हम इसे काट दें तो 1/4, 13 चौक 52 होता है बच्चों। तो इस तरह से 1/4 हमको मिला, ये है इसकी प्रायिकता। अर्थात ताश गड्डी से यदि हम आंख बंद करके हुक्म का एक पत्ता निकालें तो हुक्म का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता 1/4 होगी। आइए बच्चों अगला उदाहरण देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, किसी पासे के एक उछाल में शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी पासे के एक उछाल में शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं 3 आने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए। बच्चों हमें ज्ञात है कि पासे में कुल 6 फलक होते हैं। पासे में कुल कितने फलक होते हैं बच्चों? 6 फलक। इस पासे को हम एक बार देख लेते हैं कैसा होता है पासा। ये इस तरह से पासा होता है। ये इस तरह से, और इसमें 6 फलक होते हैं। इन 6 फलकों पर अलग अलग अंक अंकित होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, ऊपर में 2, इधर 3 लिखा है, 4, पीछे 5 और इधर 6, इस तरह से लिखा रहता है। अलग अलग संख्याएं लिखी होती है। तो पासे में कुल कितने फलक हुए बच्चों? 6 फलक हुए, जिनमें क्रमशः पासे में कुल 6 अंक होते हैं। 6 अंक होते हैं, जो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6। इस तरह से कुल 6 अंक अंकित होते हैं या 6 बिंदु अंकित होते हैं। अब प्रश्न बोल रहा है कि शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता, शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता। अब आप देख रहे होंगे जब हमने 1 से लेकर के 6 तक अंक लिखे तो 3 केवल एक ही बार आया है। कितनी बार आया है? एक बार आया है। तो एक बार 3 आया है और कुल मिलाकर 6 अंक हैं। तो इस तरह से 1/6। तो 1/6 जो होगा वो शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता होगी। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में 3 सफ़ेद, 5 लाल और 8 काली गेंदें हैं। उनमें से एक लाल गेंद निकालना है और इस लाल गेंद निकालने की संभावना को ज्ञात करना है। संभावना क्या होगी? एक बार और प्रश्न सुनेंगे बच्चों। एक थैले में 3 सफ़ेद, 5 लाल और 8 काली गेंदें हैं। उनमें से एक लाल गेंद निकालने की संभावना क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? आइए देखते हैं इसकी प्रायिकता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि थैले में कुल कितनी गेंदें हैं और कौन कौन से कलर की गेंदें हैं। तो थैले में कुल गेंद कौन कौन से कलर के थे बच्चों? एक सफ़ेद कलर का था, दूसरा लाल कलर का था और तीसरा काला कलर का था। काली गेंदें थी। 3 सफ़ेद गेंदें थी, 5 लाल गेंदें थी और 8 काली गेंदें थी। इस प्रकार हमने देखा कि कुल मिलाकर के कुल 16 गेंदें थीं। कितनी गेंदें थी? 16 गेंदें थी। अब हमको निकालना है बच्चों एक लाल गेंद। क्या निकालना है? लाल गेंद, जो हमारे पास कुल मिलाकर के 5 है। तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता या संभावना कह सकते हैं। अब देखेंगे हम लाल गेंद निकालने की संभावना क्या होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि लाल गेंद कुल मिलाकर कितने हमारे पास? 5 लाल गेंदें हैं, 5 लाल गेंदें हैं और कुल मिलाकर गेंदों की संख्या है 16। कितनी गेंदें हैं? 16। तो 5/16, चूँकि 5 और 16 एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे, इसलिए 5/16 हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 सफ़ेद, 5 लाल और 8 काली गेंदों में से अगर हम लाल गेंद निकालें तो उसकी संभावना होगी 5/16। ये हमारा आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न है, ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी? एक बार और सुनेंगे बच्चों प्रश्न को। ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी? आइए देखते हैं प्रायिकता क्या होनी चाहिए। हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले ताश गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं। तो इसके पूर्व अभी हमने एक सवाल बनाया था, ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर 52। कितने पत्ते होते हैं बच्चों? 52। इसके पहले प्रश्न में हमने ये देखा था। अब हमको निकालना है ईंट का पत्ता, तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि ईंट के कितने पत्ते होते हैं। तो ईंट के पत्तों की संख्या होती है, ईंट के पत्तों की संख्या कितनी होती है? ईंट के पत्तों की संख्या 13 होती है। अब हमको निकालना है ईंट का एक पत्ता, इसलिए
ईंट का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता। ईंट का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता। संभावनाएं, 13 ईंट के पत्ते थे और 52 कुल पत्ते थे। हम इसको विभाजित कर देंगे, 13 कम 13, 13 चौक 52, तो जो 1/4 प्राप्त होगा ये हमारा आंसर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता अगर खींचा जाए तो ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता 1/4 होगी, 13/52 होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है, पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों। पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कि पासे में कुल अंक कितने होते हैं। तो पासे में कुल अंक होता है 6। इससे पहले हमने दिखाया था आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अंकित होते हैं और कुल 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 ये सारे अंक अंकित होते हैं। कुल मिलाकर 6 अंक अंकित होते हैं। अब सम संख्या कौन कौन से है यहाँ पर? सम संख्या है 2 4 और 6। 2 4 और 6 कुल मिलाकर कितनी सम संख्याएं हुई? 3 सम संख्याएं हुई। अतः सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता ये हमको मालूम करना है। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए? तो सम संख्या आने की प्रायिकता होगी बच्चों 3 सम संख्या थे 2 4 6 और कुल मिलाकर 6 अंक अंकित होते हैं। 3 कम 3 3 दूनी 6 1/2। तो यहाँ कहेंगे हम कि सम संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/2। तो इस तरह से हमको आंसर ज्ञात हो जाता है, आंसर मालूम हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही सांख्यिकी अध्याय का प्रायिकता चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। इस तरह से सांख्यिकी अध्याय भी समाप्त हो गया। इस प्रश्न के साथ ही सांख्यिकी कंप्लीट होता है बच्चों। उम्मीद है आप सबको सभी चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ा माध्य, मध्यिका, बहुलक, पाई चार्ट, प्रायिकता, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा और उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों फीडबैक अवश्य दीजिएगा। बच्चों यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स भी करिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।